हमारे प्यारे DPO साहब श्री नरेंद्र जी नारंग जी जो हमारे संस्थान को छोड़ के अब जाएंगे प्रमोशन, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशन। हमारे डिस्ट्रिक्ट आपका प्रमोशन हो गया है, ये सहारनपुर जा रहे हैं, बड़े संस्थान में। और हमारे श्री मदन पाल सिंह जो मेरे साथ में एडीओ के रूम में भी रहे हैं, और वैसे भी TRP के लिए आप लोग आपने देखा होगा 1 हफ्ते से आपके लिए मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं, और पूरी जब तक समझ में ना आ जाए पूरा जो है वो करते हैं। किस किस ब्लॉक से हैं? कीरतपुर शिवहरा। आपका इस ट्रेनिंग में जो है मेरी तरफ से NRLM की तरफ से आपका जो है हार्दिक स्वागत और आपको हार्दिक बधाई कि आप इस संस्थान में जो है M2 का ये प्रशिक्षण का आपने जो है प्राप्त किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी, वो आपको कुछ तो लिखित में बताएं, कुछ वैसे मौखिक रूप से समझाई गई होगी। सिर्फ हमारा जो टारगेट का जो बिंदु है वो सिर्फ ये नहीं कि हम जो अपना ऊपर काम किया और नीचे अपना ऐसे ही रहने दिया, उस तक को भी जगाना है, उसके भी आवश्यकताएं हैं, उसकी भी जानकारियां हैं, उसकी जो परेशानियां हैं उनको भी देखना। आप तो गांव में रहती हो, उनके बीच में रहती हो, देखती हो कि बेचारी जो है कोई क्या कहते हैं डेयरी का काम करती है, कोई पशुपालन करती है, कोई छोटे छोटे कारोबार में लगी है, परिवार का माहौल उतना अच्छा नहीं, आमदनी का जरिया नहीं है, नहीं बच्चे उसके क्या कहते हैं अस्वस्थ हैं, साफ सुथरा पहन भी नहीं पाते, पढ़ने के लिए नहीं जा पाते, तो उस लोगों को भी जगाना है। उसको कैसे जगाएंगे? एडीओ साहब ने जगाया आपको, आप जगाओगी उसको नहीं। जैसे दिए से दिया जलाते ना, दिवाली में एक दिया लगा उसमें फटाफट वो प्रकाशमान हो जाता है, तो वो काम हमने जो है बड़ा दिया जला दिया। अब ये दिया जो जल करके उनको भी वो करे, जो है प्रकाशित करे, ठीक है कि नहीं? ये भाव रहना चाहिए हम लोग के बात में कि हमने जो यहाँ से सीखा है, जाकर के हम अपनी सभी जो दीदियाँ हैं उनको भी बताएं, जो समूह है उसको तो अतिरिक्त हम यहाँ से जाकर समझा नहीं सकते, उसको कौन समझाएगा? आप मास्टर ट्रेनर का काम करोगे तो तभी सब जागेंगे, तभी सब आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप जो है समूह का आपका वो होता है, बैठक होती है, बैठक में सभी समूह के सभी सदस्य एक तो अटेंडेंस करें, उसमें और कुछ नहीं करना बहुत ज़्यादा, हमें कोई कथा वाचन थोड़ा ही करना है, या हमें कोई बहुत ज़्यादा वो उनको संस्कृत नहीं पढ़ानी है, उसकी अटेंडेंस सुनिश्चित करनी है, वो उसमें आ जाए। भले घर पे उसके किसी के भी समूह के सदस्य के घर पे बैठ के आप चाय पी लीजिए, आप बात कर लीजिए, लेकिन आए सब। ये नहीं कि साहब मैं तो गरीब थी और मुझे बुलाया नहीं है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? पंचसूत्र का सबसे पहला बिंदु है कि उसमें उपस्थित हों, सारे अटेंडेंस करें, ठीक है, रजिस्टर में सबके अटेंडेंस करें और बोल के पढ़ के सुनाएं। दूसरा जो है उसका कि वो नियमित रूप से बचत करें, भले ही 10 रुपये हर बैठक में लें, 20 रुपये हर बैठक में लें, वो बचत करें। और वो बचत उसे पता रहनी चाहिए कि मेरी समूह में इतनी बचत हो गई, समझे कि नहीं? ये नहीं कि जो बेचारे को जो कहेंगे साहब मुझे तो समूह से लेना पता है नहीं, वो पैसे लेके जमा कर दे, मुझे तो यही नहीं जानकारी। ये अक्सर होता है, जो अनपढ़ व्यक्ति है वो ज़्यादा अपने पैसे के प्रति जो है वो लालायित रहता है, उसकी जानकारी चाहता है कि मुझे। तो अगर आप ये बात कर लिए, हमारा समूह सफल होने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो M2 की ट्रेनिंग दी गई है ना, इसका सीधा उद्देश्य यही है कि आप जो है कि अंदर जो कमियां हम लोग को दिखाई दी, हमें जो जिस चीज़ से हम लोग जूझ रहे थे, हम लोग जो है उसको निकाल नहीं पा रहे थे कि हम इस मिशन के कार्य को कैसे आगे बढ़ाएं, वो इसलिए जो M2 की ट्रेनिंग जो आप लोगों को M2 या M3 की ट्रेनिंग इसीलिए दी गई। इसके बाद में जब आप M2 की ट्रेनिंग लेंगे तो आपका मानदेय भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भले ही देखो हमें निचले स्तर पे काम करने, काम कोई बुरा नहीं होता है, ठीक है। आप जो है क्या कहते हैं, अगर अपराध करोगे तो वो बुरा है काम, भले ही क्या कहते हैं आप जो झाड़ू लगाने के काम करो वो भी काम बुरा नहीं है। आप में जो आत्मविश्वास पैदा होता है, आप में जो है एक अच्छाई पैदा होती है। आप अगर जो है अपने 6 समूह को नियमित रूप से बैठक, नियमित रूप से बचत और उसके हर सदस्य को बताएं। अब इस बैठक में हम लोग ये थोड़ा कि भाई इनको नहीं पता लगे कोई बात का, या इनको ना पता लगे कह कि तुम लोग बाहर हो जाए, ऐसा तो नहीं कर रहे। जो प्रतिभागी गण है जिनके यहाँ पे सर्टिफिकेट बैठे, सब के सब बैठे कि नहीं, ये भी एक तरह से आपको सीख है। ये चीज़ जो है एक अंडरस्टूड है कि सारे के सारे हमारी ट्रेनिंग में प्रतिभा कर रहे हैं। जो हमारी जो समूह की बैठक होती है वो भी एक तरह से ट्रेनिंग है।
क्या है वो ट्रेनिंग है। हो सकता है यहाँ से उनको ये चीज़ पता भी ना हो कि जो आप यहाँ से सीख के जा रहे हो उसको बताओगे तो क्या कि नई चीज़ आई है जो, तो आपके अंदर भी जो रिफ्रेश कोर्स ये हुआ है वो नई स्फूर्ति, नई उमंग, नई ऊर्जा, नया परिवेश आपके अंदर झलकना चाहिए। ठीक है कि नहीं? कहें कि अब मैं ट्रेंड होके आई हूँ, हमें जो हमारी जो क्या कहते हैं जो इंजीनियर है PWD का, वो तो अपनी जो सड़क बना के दिखा देता है, देखो सामने ने इतनी सड़क बनाई है, दिखाता कि नहीं? और जो इंजीनियर भवन बना कि मैंने साहब देखो ये 5 मंजिला इमारत बना दी, बढ़िया है जो है, काशीराम आवास दूर से देख लो। लेकिन हम क्या दिखाएंगे? हमारे पास जो इतना, हम भी तो खर्चा कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हैं, समूह से मानदेय दे रहे हैं, बैंक से की मानदेय दे रहे हैं, तमाम तरह के खर्चे हो रहे हैं, RF है, CIF है, और क्या कहते हैं आपका स्टार्टअप, ये तरह तरह के दे रहे हैं कि नहीं? तो ये जो है हम क्या दिखाएंगे कि साहब हमने इसको खर्च करने के बाद में मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा, मेरा ये वो है, क्या कहते हैं मेरा कार्य ये है। क्या दिखाएंगे? हम समूह को दिखाएंगे कि साहब हमारे समूह के 3 अभिलेख हैं, इनकी बैठक नियमित है, ये इनके देखो कैसे अपना परिचय देती है, वो चीज़ें सिखानी सबको, जो है सबका परिचय लेना है बैठ करके जो है। समूह सखी जब किसी बैठक में जाएगी, समूह के या तो इकट्ठी सबकी एक साथ ही बैठक करती है, कैसे अलग अलग करती है? आप अपने समूह की एक बैठक करो, सीधे सबकी सामूहिक प्रार्थना करो। पहले जिस दिन जो आप बैठक बुलाओ, सभी समूह को सूचित कर दो कि आपको जो है उनके मोबाइल नंबर भी रखो, उनको पढ़ना, मोबाइल चलाना ये सब सिखाओ। ठीक है? आप जो है एक साथ बैठक लो, 6 या 5 समूह जितने भी हैं, उनके सबके अभिलेख देखो, उसी दिन चेक करो, उनमें सब कार्रवाई लिखो, उनकी बचत रखो, सब की सब 6 की 6 समूह की बचत एक दिन इकट्ठी की और अपना जो है जमा कर दीजिए। ठीक है कि नहीं? अपनी ईमानदारी को प्रकट करना है। 10 पैसे अगर सोचोगे कि इसमें से निकाल लोगे तो उससे आपकी छवि खराब हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? इज्जत तार हो जाएगी, लो साहब मेरा तो जो है वो पैसे का पता ही नहीं, और उस व्यक्ति को पता रहे कि मेरा पैसा इतना है। ठीक है कि नहीं? और इसके बाद जैसे मान लिया आपने जो समूह की तैयारी कर दी, पंचसूत्र का पालन करा दिया, ऋण दिलवा दिया, ऋण की वापसी करा दी, इंटरेस्ट वसूली कर ली, इसके बाद क्या होगा कि 6 माह के बाद जो है ये आपके जो RF CIF चले गए, ये तो डिस्कस कर ही नहीं, सब लोगों को पता होगा। ठीक है नहीं? इसको कैसे लेना है, कैसे वापसी करनी है, कैसे इसको फिर जो है CLF को वापस करना है। ठीक? इसके बाद जो काम आएगा आपका CCL की पत्रावली भरने का आएगा। आप ऑनलाइन मोबाइल चलाती होगी, उसमें ऑनलाइन या तो BC सखी कर दे या तो आपकी बैंक सखी कर दे या आप स्वयं समूह सखी भर दे। सबके जो है ऑनलाइन 6 महीने पश्चात जो सबके ऑनलाइन करवा दीजिए। ऑनलाइन करने के बाद मैनेजर से संपर्क करोगे, साहब हमारे ये देखो, ये हमारे जो है सारे अभिलेख हैं, तीनों जो है मैंने वहाँ भेज दी सूची, जो 3 अभिलेखों की। बैंक मैनेजर कभी नहीं कहे कि ना तो खाता खोलो, ना CCL लो, ना कुछ लो, लेकिन इन्हीं के बीच में, इन्हीं परिस्थितियों में हमें संघर्ष करना है। तो आपको क्या करना है कि उसका CCL की पत्रावली भरनी है। CCL की पत्रावली भरने के बाद खुद इनवाइट करना है मैनेजर साहब को कि साहब मैनेजर साहब आप आइए, मेरे 6 समूह जो है रेडी हैं, सबके एक एक करके टिक लगवा दीजिए, सबके अपना अभिलेख कर लीजिए पूरा जो है। अरे एक पेज पे तो लिखना है, अटेंडेंस होनी है साहब। इसके घर पे जो आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जो है इतने, उसके एक साइड में अटेंडेंस ले लीजिए और अपने प्रस्ताव ले लीजिए साहब इसने हमने जो है बचत अपनी इकट्ठा की, बचत में इतने जमा किए, इतना इसने लोन मांगा, इसको लोन दिया गया, ये छोटा सा प्रस्ताव है, छोटे मोटे सामाजिक कार्य लिख दीजिए। लिखना है, लिखना जानते हो ना? तो ये जो है एकदम से बैठक होते ही पहले अटेंडेंस, उसके बाद उसकी प्रार्थना के बाद जो है ये कार्रवाई लिख करके फिर उनकी पासबुक में अपडेट करना है, जिसने जितना पैसा उसमें चढ़ा करके उसके भी साइन करवाओ, अपने भी साइन करो उसमें। तो मैं बहुत ही जो है आशा लेकर के आप लोगों को जो आज यहाँ से विदा कर रहा हूँ कि जो आप फील्ड में जा करके अच्छा काम करके दिखाओगे, जो यहाँ से आपको जो है ट्रेनिंग मिली है उसको वहाँ भी जा करके डिस्कस करोगे और बताओगे कि नहीं, मैं नई ऊर्जा, नई सोच, नई परिवेश और नई तरह से जो कार्य करना चाहती हूँ। और अपने जो भी समूह हैं, हमें बाकी से नहीं मतलब, हमें अपने से मतलब है कि आपके जो समूह है उसको एकदम से बढ़िया उसको बढ़ा दो, उसको आगे बढ़ा दो। बात को समाप्त करता हूँ।